बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट अरबी, लेसन नंबर 4, क्लास नंबर 8। हमारा सबक चौथा शुरू हो रहा है। इस सबक के अंदर हमें अल्फाज को मिलाकर किस तरह से लिखना है वो समझाया जाएगा कि एक लफ्ज़ है, उसकी शुरू में शक्ल कैसी होंगी, बीच में शक्ल कैसी होंगी, आखिर में उसकी शक्ल कैसी होंगी और मिली हुई उसकी शक्ल कैसी होंगी और असल उसकी शक्ल कैसी है, ये हमें जानना है। पहले तो हमें उसकी असल शक्ल को याद रखना है। हमने पीछे सबक में पढ़ते आ रहे असल शक्ल को, बार बार पढ़ा हमने इसको, तो हमारे लिए तो ये तो आसान है। अब इसको हमें यही शक्लों को अगर किसी जुमले के शुरू में लिखना है, एक जुमला हमको लिखना है, समझ में आया? तो उस जुमले के शुरू में अगर हमको कोई लफ्ज़ इसमें से लिखना है तो उसका लिखने का तरीका क्या होगा वो यहाँ पे हमको बता रहे। फिर उसी लफ्ज़ के दरमियान में बीच में लिखना है उसी लफ्ज़ को, तो उसका लिखने का तरीका क्या होगा वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसी तरह से उस लफ्ज़ को आखिर में लिखना है तो उस लिखने का तरीका क्या होगा वो यहाँ पे बता रहे हैं। अगर वही लफ्ज़ को हमको मिला के लिखना है, 2 बार लिखना है, 3 बार लिखना है, तो उसका लिखने का तरीका क्या होगा, तो यहाँ पे हमको यही चीज़ समझा रहे हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं अलिफ से लेके यहाँ तक कि जितने भी हुरूफ है, इन तमाम हुरूफ को उन्होंने क्या किया है, अपनी असल शक्ल भी दी है, शुरुआत की शक्ल भी दी है, बीच वाली यानी दरमियान में जो शक्ल आती है वो भी बताई है हमको, और आखिर में उसकी शक्ल क्या होती है वो भी हमको बताई है। तो इस सबक में हमें ध्यान देना है और ध्यान से हमें इसको लिखना सीखना है और समझना है कि शुरू में हमको ये बा लिखना है तो किस तरह से लिखा जाएगा, ता लिखना है तो किस तरह से लिखा जाएगा, बीच में लिखना है, बा लिखना है तो उसका लिखने का अंदाज़ क्या होगा, लिखने का तरीका क्या होगा। इसी तरह के आखिर में बा लिखना है तो उसका लिखने का तरीका क्या होगा, और अगर मिला के लिखना है तो उसका लिखने का तरीका क्या होगा, वो इस सबक में हमको समझा रहे हैं। हम ध्यान देंगे, देखेंगे ध्यान से, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सहल है, हम इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है मुड़ाक्षर, यानी अलीफ से लेके यहाँ तक के जितने भी अल्फाज है उनको वो दिए हुए। उसके बाद जोड़ी ने, जोड़ी यानी मिला कर जो हमको लिखना है वो बताया है। उसके बाद अंतमा, अंतमा यानी आखिर के अंदर, फिर माध्यम, माध्यम का मतलब बीच में, और शुरुआत मा, तो शुरुआत का मतलब शुरू के अंदर, ये लफ्ज़ दिए हुए। तो अब हमें समझ लो यहाँ पे अलिफ है तो अलिफ के लिखने की शुरू की शक्ल ये होंगी, बीच वाली शक्ल अलिफ की ये होंगी, और आखिर वाली शक्ल अलिफ की इस तरीके से होगी, और मिली हुई शक्ल अलिफ मिला हुआ आएगा नहीं। हमको 2 अलिफ लिखना है, 3 अलिफ लिखना है तो अलग 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 कर कर ही लिखना होगा। इसी तरीके से ये बा, तो बा की शुरुआत की शक्ल इस तरीके से होंगी, दरमियान की, बीच की शक्ल इस तरीके से होंगी, बा की आखिरी शक्ल, उसका अंदाज़ लिखने का तरीका इस तरीके से होगा, और मिले हुए 2-3 बा लिखना है हमें तो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये क्या है, बा 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 बा, समझ में आ गया। इसी तरीके से ता, ता, अब ता की शुरुआत की शक्ल इस तरीके से होंगी, बीच की शक्ल ता की इस तरीके से होंगी, ता की आखिरी शक्ल इस तरीके से होंगी, और मिले हुए ता की शक्ल इस तरीके से होंगी। उसके बाद दिया हुआ है सा, तो सा की शुरुआत की शक्ल इस तरीके से लिखा जाएगा पहले, उसके बाद आखिर बीच में लिखना है सा इस तरीके से लिखा जाएगा, और अगर सा को आखिर में लिखना है अरबी में तो इस तरीके से सा लिखा जाएगा, और अगर 3-4 सा को मिलाकर लिखना है तो उसका लिखने का अंदाज इस तरीके से होगा। उसके बाद आता है जीम, जीम को हमें शुरू में लिखना है तो इस तरीके से जीम शुरू में लिखा जाएगा, और अगर जीम को हमें बीच में लिखना है, लफ्ज़ के जुमले के बीच में लिखना है तो इस तरीके से जीम लिखा जाएगा, और अगर जीम को आखिर में लिखना है तो जीम के लिखने का तरीका इस तरीके से होगा, और अगर 2-4 जीम को हमें मिलाकर लिखना है तो मिले हुए जीम का लिखने का तरीका इस तरीके से होगा। इसी तरीके से हा, कि हा की शुरुआत की शक्ल इस तरीके से होगी, इस तरह से हा शुरू में लिखा जाएगा, बीच में लिखना है हा को तो इस तरह से जुमले के बीच में हा लिखा जाएगा, और हा को आखिर में लिखना है तो इस तरीके से हा लिखा जाएगा, और मिले हुए 2 हा 3 हा को लिखना है तो इस तरीके से उसको लिखा जाएगा। इसी तरीके से खौ,
ख़ को शुरुआत में इस तरह से लिखेंगे, ख़ को बीच में इस तरीके से लिखेंगे और आखिर में इस तरीके से लिखेंगे और मिले हुए इस तरीके से लिखेंगे। दाल, दाल की शक्ल देखो, ये दाल है, दाल को मिली हुई इस तरीके, दाल को शुरू में इस तरह से लिखेंगे, दरमियान में बीच में इस तरीके से लिखेंगे और आखिर में इस तरीके से लिखेंगे। याद रखना दाल कभी जुमले के बीच में आएंगी नहीं, आखिर में आएंगी या तो पहले ही आ जाएंगी, बीच में दाल आती है नहीं। इसी तरह से जाल, जाल शुरू में इस तरीके से लिखी जाएंगी, दरमियान में और आखिर में इस तरीके से लिखी जाएंगी और मिली हुई जाल इस तरीके से लिखी जाती है। इसी तरीके से रॉ, रॉ भी शुरू में इस तरीके से, रॉ दरमियान में बीच में आखिर में इस तरह से लिखी जाएंगी और रॉ मिली हुई शक्लें इस तरीके से होंगी। इसी तरीके से ज़ा भी शुरू में इस तरीके से लिखा जाएगा और फिर ज़ा दरमियान में या किसी के साथ मिले हुए इस तरीके से लिखे जाएगा। इसी तरह ज़ा भी इस तरीके से आखिर में लिखा जाएगा और मिली हुई शक्लें इस तरीके से होंगी। उसके बाद सीन, सीन की शुरू की शक्ल इस तरीके से होंगी, उसके बाद दरमियान की बीच की शक्ल इस तरीके से होंगी, उसके बाद आखिरी शक्ल सीन की इस तरीके से होंगी और 3 सीन को 2 सीन को मिलाकर लिखना हो तो इस तरीके से लिखा जाएगा। इसी तरह शीन को मिलाकर शुरू में इस तरह से लिखना है, दरमियान में इस तरह से लिखना है और आखिर में इस तरह से लिखना है। इसी तरह स्वाद को हमें शुरू में इस तरह से लिखना है, दरमियान में बीच में इस तरीके से लिखना है और आखिर में इस तरीके से लिखना है और मिले हुए स्वाद की शक्ल इस तरीके से। इसी तरह से द्वाद को भी हमें क्या करना है, शुरू में इस तरीके से लिखना है और दरमियान में इस तरीके से लिखना है और आखिर में इस तरीके से लिखना है और मिलाकर हमें इस तरीके से। तो इस सबक के अंदर हमें पार्ट ए के अंदर अभी हमें ज़ौद तक के, उसके बाद फिर आगे भी बतलाएंगे। तो अभी ज़ौद तक के पार्ट ए के अंदर हमको अलीफ से लेके ज़ौद तक के इन हुरूफ की शक्लों को, शुरुआत की शक्लों को ध्यान में रखना है। अलीफ को शुरू में किस तरह से लिखा जाएंगे उसका तरीका आना चाहिए, दरमियान में बीच में लिखना है वो लफ्ज़ तो उसका तरीका क्या है वो हमें समझ में आ जाना चाहिए। इसी तरह आखिर में वो लफ्ज़ कैसा लिखा जाएगा वो तरीका हमको आना चाहिए और मिलाकर हमें वो लफ्ज़ों को किस तरह लिखना है वो हमें आना चाहिए। तो इसको हमें पहले लिखेंगे नोटबुक के अंदर और फिर उसको पढ़ेंगे तो हमारे समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो हमें अलीफ से लेके ज़ौद तक के